राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज के सत्र में हम लोग अध्याय 2 कर रहे हैं भगवत गीता के लेवल 2 के कक्षा के अंतर्गत। हमने कल देखा था 37 श्लोक तक। अर्जुन पहले अध्याय में बोल रहे थे कि मुझे युद्ध करने से क्या आनंद मिलने वाला है, मुझे क्या लाभ मिलने वाला है। तो भगवान बता रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। एक सेकंड। हाँ, यहीं पे क्या बोलते हैं भगवान, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है। अगर चाहे तो युद्ध में क्षत्रिय पीठ दिखा दिखा कर भागता तो है नहीं, चाहे तो मर जाता है या फिर जीत जाता है। अगर तुम मर जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। स्वर्ग में क्या है, जो ऐश्वर्य यहाँ पे उसके 100 गुना ज्यादा ऐश्वर्य है स्वर्ग में। तो तुम स्वर्ग में जाओगे तो यहाँ से 100 गुना ज्यादा ऐश्वर्य होएगा। और या तुम अगर जीत जाते हो तो तुम्हें यहीं पे पूरी पृथ्वी का राज्य करने को मिलेगा। तो तुम्हारे हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है, जीतने में भी और मरने में भी। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 38। सुख दुख समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युञ्जस्व नैव पापम अवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि लाभ, विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। क्या बोल रहे भगवान, कर्तव्य के लिए लड़ो। तुम अपने सुख के लिए, दुख के लिए, लाभ के लिए और या हानि के लिए, ऐसा जय के लिए पराजय के लिए मत लड़ो। क्योंकि सुख अगर मानोगे तो तुम अपना सुख मानोगे, शरीर का सुख ढूंढोगे। दुख
अगर हार जाओगे तो तुम्हें दुख होगा, शरीर को दुख होगा। उसको समभाव रखो और लाभ और हानि की चिंता छोड़ो, जय पराजय के भी भेद को छोड़ो और तुम युद्ध करो। तो अब देखिए, जब अर्जुन अपने को शरीर मान रहे हैं तो भगवान साक्षात खड़े हैं, भगवान बता रहे हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रही है। तो भगवान क्या बोलते हैं, तुम पहले तो अपनी अपनी स्थिति को पहचानो। पहले तो तुम बेहोश हो। कोई आदमी बेहोश होता है तो क्या किया जाता है, उसके मुंह पे पानी छींटा डाला जाता है। पहले तुम होश में आओ, इसके बाद बात करेंगे कि तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो भगवान पहले तो उनको शरीर के स्तर से आत्मा के स्तर पर लेके आते हैं। इसके बाद भगवान बोलते हैं कि तुम बोल रहे थे कि पाप लगेगा, इसमें पाप की कोई बात नहीं है, तुम इसको मेरे उद्देश्य के लिए इस कार्य को तुम करो। तो भगवान क्या बोलते हैं इसमें, कर्तव्य निष्ठा से कोई कर्म किया जाता है तो उसमें पाप नहीं लगता। अगर आप सुख भोगने के उद्देश्य से कुछ करते हो तो उसमें पाप लगता है, उसमें फिर आप बंधन के भागी बन जाते हो। 39। हाँ, ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगो त्वमां शृणु, बुद्धया युक्तो यथा यया पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि। तो काम करने का एटीट्यूड चेंज करो, यहाँ भगवान बताने वाले हैं। भगवान क्या बोलने वाले हैं, निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग का तुम पालन करो। तो बोल रहे हैं कि यहाँ मैंने विश्लेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकोगे। तो भगवान के लिए कार्य करने का प्रयत्न करो। तो भगवान तत्व ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह भी बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपने शारीरिक परिधान अर्थात वस्त्र बदलते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। तो और कर्म करने में दोष दोष हो जाते हैं। कर्म अगर अधूरा रह जाता है तो फिर हमें नुकसान झेलना पड़ता है, और कर्म अगर गलत ढंग से किया जाए तो हमें पाप लगता है। तो कर्म करने में दो दोष तो हमेशा होते हैं। तो इसलिए क्या करना है, हमें भगवान के लिए कर्म करना है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करने करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। क्या बोला, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वम प्रपन्नम। तो कृष्ण अब से बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताने वाले हैं, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाएगा। वह है भक्ति योग। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है। इसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या कृष्ण भावना में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। इसके पहले कर्म कांड बताया था भगवान, अब निष्काम कर्म योग बताने जा रहे हैं। तो तीसरे तात्पर्य में देखिए, इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है, तो इसको भक्ति योग भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 40। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में अर्थात बुद्धि योग के प्रयास में
भक्ति योग के प्रयास में की बात कर रहे हैं। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ह्रास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में किया गया कर्म। तो ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ आप काम करने जा रहे हैं, लेकिन जब तक वो कंप्लीट नहीं करेंगे, जब उसका फल नहीं मिलेगा, तब तक वो काम शुरू करना बीच में करने का कोई लाभ नहीं। लेकिन आध्यात्मिक काम है, आप थोड़ा सा भी किए वो भी आपको अनंत गुना ज्यादा फल देने वाला है। तो यदि कृष्ण भावनामृत का 1% कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है, तो अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कार्य में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। भागवत का श्लोक है, एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरि भजन अपक्वोपते ततो यदि यत्र को वा अभद्रं मुदमुष्य किं को वार्थ आप्तो अभजता स्वधर्मत। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो उसमें उसका क्या हानि, फिर भी हानि नहीं है। अगर त्यक्त्वा स्वधर्मम, अपने धर्म को छोड़ करके हरि के लिए काम करता है, अगर थोड़ा भी किया जाता है तो उसमें कोई हानि नहीं, वो अच्छा है। और हरि के भजन छोड़ करके अपने लिए आदमी खूब तरक्की हासिल कर ले, खूब प्लॉट ले ले, खूब खूब घर बनवा ले, खूब गाड़ी ले ले, लेकिन वो सब व्यर्थ हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो उससे उसको क्या लाभ होगा, अथवा जैसा ही कि ईसाई में कहते हैं, यदि कोई आपकी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होने वाला है। अब लास्ट प्रश्न था कि अ, मैं संशय हो रहा है, मैं क्या करूं ना करूं। इनडिसीजन, अनिश्चितता, उसके बारे में भगवान क्या बताते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा हनन्याश्च उदयो अव्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर अर्थात भक्ति के मार्ग पर हैं, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी वृद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो जब फोकस्ड एफर्ट लगाते हैं तो उसका रिजल्ट ट्रमेंडस होता है। लेकिन अगर मल्टी फोकस्ड सब तरफ अगर एनर्जी लगाएंगे तो ये वेस्टफुल एनर्जी होगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो जो इस मार्ग पर वे प्रयोजन से दृढ़ होते हैं उनका लक्ष्य भी एक होता है, वो स्कैटर्ड वे में नहीं होते, 10 लक्ष्य में नहीं करते। हे कुरुनंदन, दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है, इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञ बनो और एक तरफ ही सोचो, एक तरफ ही कार्य करो। अब बताते हैं आगे। यामिमां पुष्पितां वाचा प्रवद्यन्ते विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यस्तस्थितिवादिन कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेद के उन अलंकारिक शब्द के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करता है। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण में कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो उनको क्या बोला गया, उनको अल्पज्ञानी बोला गया है, जो वेद के अनुयायी हैं और जो वेद के जो ऊपर ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है
ताकि आप सेवा कर लो, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लो और स्वर्ग की प्राप्ति करो। और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छुक होते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, वेद के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोम अमृता अभूमम यथा अक्षयम हवै चतुर्मास्यस्याजिनम सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में लगे रहते हैं। आगे भगवान बोलते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। फिर भगवान बोलते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेद में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुण का वर्णन किया गया। 3 गुण कौन से? सतो गुण, रजोगुण, तमोगुण है। अर्जुन, इन 3 गुण से ऊपर उठो, समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुण की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। उनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। चलिए, श्लोक संख्या 46। यावनार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके सता तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः। क्या बोलते हैं, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेद के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि अलग अलग कूप हैं और अलग अलग, जैसे अलग अलग कूप हैं वो अलग अलग देवता, और जो नदी है वो कृष्ण है। जैसे अलग अलग देवताओं की आराधना से अलग अलग लाभ मिलता है, परंतु भगवान कृष्ण की आराधना से सब कुछ मिल जाता है एक साथ। इसके बाद अगला है जो बहुत सब लोगों को याद होगा ये श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगो असत्व कर्मणि। तुम्हें अपना कर्तव्य अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है। कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फल का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने के लिए कभी आसक्त हो। तो हमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। तो आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। हमें प्रतिदिन कर्तव्य बुद्धि से कार्य करना चाहिए। यहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है। 3 उपश्रेणियां हो सकते हैं, नित्य कर्म, आपातकाल कर्म और इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्र के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किया जाता है। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलाशक्ति से रहित होकर कर्म अर्थात स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। फल की आसक्ति आसक्ति से रहित होकर उनका युद्ध विमुख होना
आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसे आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे सकारात्मक हो या निषेधात्मक हो, यह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 48। योगस्था कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धाव सिद्ध्यौ समो कृत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता को योग कहते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सके। 49 चलते हैं। दूरेण ह्यावर कर्म बुद्धिर्योग धनंजय बुद्धो शरणम अविच्य कृपण फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फल को भोगना चाहता है वह कृपण है। तत्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किया जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र से लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। श्लोक संख्या 50। बुद्धिर्युक्तो जातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युञ्जात योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में भी अच्छे और बुरे कार्य से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कुशल यही है। तो जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फल को संचित करता रहता है। फल तो वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरण में जाने और जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कैसे मिलता है वह बताते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फल त्यक्त्वा मनीषिणाम जन्म बंध विनुर्मोक्ता पदम गच्छन अनामयम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के में कर्म के फल से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। 52। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति गदा तदा गन्धांसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्मनस्क हो जाओगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत भक्त के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्म के अनुष्ठान के प्रति पूर्णतया अन्मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त और आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है
वो बोलते हैं कि संध्या बंदन सब बापी जय हो, लेकिन मेरा मन अब भगवान में, कंस के हंता श्री कृष्ण के शरण में स्मरण करता हूँ, और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ यही मेरे लिए पर्याप्त है। वो और धर्म के अनुष्ठान में अपने को संलग्न नहीं करते, वो भगवान की स्वतः ही सेवा करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट होता है कि जो बुद्धि योग में स्थित हो जाता है, जो भक्ति योग में स्थित हो जाता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। अर्जुन पूछता है, स्थित प्राज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा है, कृष्ण अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अर्थात स्थिति प्रज्ञ का क्या लक्षण है, कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस प्रकार बैठता और चलता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट लक्षण होता है। जैसे उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस तरह धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस प्रकार रोगी अपने रोग के लक्षण से दुगुन जाना जाता है, विद्वान अपने गुण से विद्वान जाना जाता है, उसी प्रकार कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना वाला व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वो बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। तो जब पूछते हैं कि स्थिति प्रज्ञ का क्या भाषा है, अर्थात वह उसका सामान्य लक्षण क्या है, किम प्रभाषित, अर्थात वह कैसे बोलता है, प्रशंसा या दोष में घृणा प्राप्त करने से वह कैसे रिएक्ट करता है। तीसरा प्रश्न है किम आसीत, मतलब बैठता कैसे है, वह अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय से कैसे रोकता है। और किम ब्रजेत पूछते हैं, वह कैसे चलता है, अर्थात वह इंद्रिय विषय का जवाब कैसे देता है, हाउ ही रिस्पॉन्ड्स। तो ये स्थिति प्रज्ञ के लक्षण हैं। 55 श्लोक में देखते हैं। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थिति प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा है, पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। तो उसके क्या लक्षण हैं, सब कामनाओं का परित्याग कर देगा और अपने मन आत्मा में संतोष प्राप्त करेगा। ये दो कैरेक्टरिस्टिक अगर आ जाते हैं तो स्थिति प्रज्ञ के लक्षण हैं। आप लोगों के हरे कृष्ण माता जी, एक हमें फॉर्म भरने का आदेश हुआ था, वो फॉर्म आप इसमें डाल सकते हैं चैट में क्या। स्नेहा माता जी।
आपको एक भक्ति स्टेप्स करके एक फॉर्म आया होगा, मैं शेयर करता हूँ चैट में, आप लोग इसको अभी भर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, भर दिया है सर, लिंक में आ गया था। हाँ, तो किसने किसने भर व्हाट्सएप। दिया है, हैंड रेज करें। किसने किसने भर ओके दिया है, किसका बाकी है? प्रभु जी, मैंने, कमलेश ने भर दिया है। हैंड रेस हैंड करती रेज करें लता जी, हैंड रेज करें, हूँ। हैंड रेज। ओके ओके ओके। स्नेहा माता जी, आपने भर दिया? सबने भरना है इसको। जी प्रभु जी, मैंने भरा है एंड ग्रुप में भी शेयर किया था ये लिंक। हैंड रेज कर ले माता जी, जिसने जिसने भी भर दिया है हैंड रेज कर ले। सिर्फ 3 लोगों ने भरा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें हरे इसमें कृष्ण क्या चीज है? माता जी, इसमें एक तो फॉर्म भरे हैं जाके, जिसमें कि हम संडे संडे क्लास करते हैं 2 बजे से। नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, वो कि उसे भर सदाचार देते का। हैं। हाँ, वो अच्छा, सदाचार का है। सदाचार में हम ये, करते हैं। हाँ, ये वाला है फॉर्म भक्ति स्टेप्स। ठीक। इसमें आपसे ये इंफॉर्मेशन लिया जाता है कि आप कौन से ग्रुप में हैं, आप कौन से, मतलब सब्जेक्ट, आपका लैंग्वेज क्या है स्टडी का, आप किस लेवल में है, आप चैंटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप अभी गुरु पद आश्रय में हैं, दीक्षा लेने के योग्य हैं, क्या है, ये डिटेल है माता जी इसमें। ठीक, ओके, भर लेंगे कल से। प्रभु जी, इसमें अपना पूरा एड्रेस है जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल। हाँ जी, लैंग्वेज है प्रभु, कौन तो से। सिर्फ 4-5 लोगों ने अभी भरा है, रिमेनिंग सारे लोग अभी भर दें कृपया करके। ये राहुल कलिता प्रभु, ये आपने क्या सिंबल दिया है, इसको क्या कहते हैं? आप लोग फटाफट भर लें, ये 1 मिनट 1.5 मिनट लगेगा मुश्किल से। कहाँ आया हुआ है इसमें? किस ग्रुप में है? ये अभी मैंने चैट में भी डाला है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप लिंक में पहुंच जाएंगे। अच्छा, देख लेता हूँ। जी। चैट में आ गया। मैंने अभी दोबारा डाला है, उसको क्लिक करें। अच्छा, कहाँ गया फॉर्म? 88 हरे कृष्णा, आप लोग भर रहे हैं? प्रभु जी, हम पहले ही भर दिए थे, जो पहले ग्रुप में भी लगता है या तो फिर आया था व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है भर प्रभु, इसी के लिए बोला जा रहा है, आप कृपया हैंड रेस करें, तब पता लगेगा आपने भर दिया है। और जो जो भर ले रहे हैं वो भी हैंड रेस कर लें, ताकि हमें पता लगे कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। 19 लोगों में से सिर्फ 7 लोगों ने हैंड रेस किया है।
अरुण सिंह प्रभु जी, गिरिजा कुमारी माता जी, आप लोग भर रहे हैं अभी? हिमानी माता जी, कृति कुमारी माता जी, मनीष कुमार प्रभु जी, पूजा सोन खादर माता जी, प्रेम प्रभु, प्रियंका सिंह माता जी, सुनीता माता जी, उमेश मेहरा प्रभु। अभी भी 9 लोगों ने नहीं भरा है। चलिए, और लोग भर भर दीजिए, आज के दिन में ये कंप्लीट करना है। हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ होगी तो बता दीजिएगा। ओके। तो 55 श्लोक हमने कर लिया। स्थिति प्रज्ञा के चलो प्रभु। लक्षण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हम बात करते हैं। प्रभु जी, एक्चुअली मम्मी के बिहाफ से मैं फिल कर रही थी। हाँ हाँ तो इसमें एक ऑप्शन आया है जहाँ पे पूछ रहे हैं ये, प्लीज सेलेक्ट द भक्ति स्टेप यू आर प्रैक्टिसिंग। जी। तो मैं मम्मी की तरफ से इनको, क्योंकि ये माला जाप तो करती हैं, 5 माला रोज जाप करती हैं, हरे कृष्णा जो भी है, और हाँ। हाँ, हरे कृष्णा महामंत्र जो है, और साथ में क्योंकि स्टेप लिखा है श्रद्धावन, श्रद्धावन में है कि श्रद्धावान। आप श्रद्धावान, इसमें जी। है कि आप एक माला जाप करते हो और श्रीला प्रभु पदा किताब बुक पढ़ते हो, बट ये बुक तो नहीं पढ़ रही मम्मी। तो क्लास कौन अटेंड कर रहा है? आप कर रही हैं, मम्मी कर रही हैं? नहीं, माता मेरी मम्मी कर रही हैं। हाँ, तो आपकी मम्मी पढ़ रही है ना। पढ़ने का अर्थ ये नहीं होता है कि बुक का रीडिंग करना। पढ़ने हाँ, का अर्थ होता है सुनना भी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं श्रद्धावन कर देती हूँ, श्रद्धावन। जी 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 जी। जी। जी हाँ, हाँ, जी हाँ माता, कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। प्रभु जी, हाँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 56, 56। 56 और 57 ये जवाब देता है कि किम प्रभाषेत, वह कैसे बोलता है, कैसे रिएक्ट करता है। तो वो क्या होता है, कैसे? दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगता स्पृहा, वीतराग भय क्रोध, स्थितिर्धीर मुनिरुच्यते। हाँ, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। मतलब जो सुख से, भय से और क्रोध से मुक्त होता है,
सुख से बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होता, और आसक्ति भय से क्रोध से मुक्त होता है, उसमें क्रोध नहीं होता। दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख से उसका मन उद्वेगित नहीं होता, सुख से उसको स्पृहा नहीं होती, राग और भय क्रोध से वह स्थिर बुद्ध रहता है। इसी को स्थिर धीर मुनि कहते हैं, स्थिर मन वाला मुनि इसको कहते हैं। तो ये क्या जवाब हुआ, ये कैसे रिएक्ट करता है। आगे 57 श्लोक में जाते हैं। यम सर्वत्रान स्नेह तत्य प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, न अशुभ की प्राप्त होने से उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर कहा जाता है। तो उसका लक्षण कैसा है, वो कैसे बोलता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है। वो दुख में उद्वेगित नहीं होता, सुख में वो ज्यादा फूलता नहीं है, शुभ की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता, अशुभ की प्राप्ति से उसे घृणा नहीं करता। ऐसे को स्थिर मुनि कहते हैं, पूर्ण ज्ञान में स्थिर होना कहते हैं। आगे बोलते हैं कि वह कैसे बैठता है। बैठता है मतलब अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय से कैसे रोकता है। तो इसका जवाब भगवान देते हैं 48वें श्लोक में। यदा संहरते चायम कुर्मंगानीव सर्वश इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंग को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इंद्रियों की तुलना विषैले सर्प से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहते हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति प्रबल, अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्र में अनेक आदेश है, उसमें से कुछ करो कुछ न करो से संबंधित है, कुछ डूज है कुछ डोंट्स हैं। ऐसा करना ठीक है, ऐसा नहीं करना है, तो उसका पालन कर पाते हैं। और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वो किसी भी समय अपने अंग को समेट लेता है, जब देखता है कि कोई डेंजर सिचुएशन आने वाला है, वो अपने अंग को अंदर अपने खोल में बंद कर लेता है, और जब देखता है कि सब कुछ ठीक हो गया, फिर वो अपना हाथ पैर बाहर निकालता है और चलने लग जाता है। तो भक्त को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। जब अभक्तों का संग हो गया तो भक्ति की बात बिल्कुल छुपा लेना चाहिए, और जब भक्तों का संग हो गया, वहां पे अपने इंद्रियों को खूब बाहर निकाल करके भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। 59 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग के से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसके इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो जब आपको हायर टेस्ट मिल जाएगा, फिर लोअर टेस्ट को छोड़ना आपके लिए कोई चैलेंज नहीं रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें हायर टेस्ट लेना है। हम छोटे इंद्रिय विषय के पीछे भागते रहते। जब हमारा बड़ा इंद्रिय विषय हमें मिल जाएगा, तो हमें फिर से छोटी इंद्रिय विषय के प्रति भागने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इच्छाओं की क्वालिटी को बढ़ाएं तो आध्यात्मिक इच्छा बन जाती है। तो हमें
जब किसी को 5 स्टार का भोजन मिलेगा फिर वो रोड वाला खाना बंद करने में उसको कोई तकलीफ नहीं है। हमें इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति जाता है शिव जी के पास में, शिव जी के पास में जाता है कि मुझे धन की आवश्यकता है, मेरे घर में ऐसा कुछ है प्रयोजन, मेरे को धन चाहिए, मैं बड़ा निर्धन हूँ। शिव जी बोलते हैं कि आप वृंदावन चले जाइए, वहां पे सनातन गोस्वामी है, उनसे आप बोलिएगा कि शिव जी ने भेजा है, तो आपको पारसमणि पत्थर दे देंगे। उस पारसमणि पत्थर विशेष है और उसकी विशेषता है, उसमें आप लोहे को स्पर्श कराइए और वो सोना बन जाएगा। तो ये युवक जाते हैं, बंधु जाते हैं सनातन गोस्वामी के पास में, बोलते हैं कि मेरे को शिव जी ने भेजा है, आप मुझे धनवान होने के लिए एक आपके पास पत्थर है, कृपया आप दे दीजिए। उन्होंने बोला डस्टबिन है किनारे, उसमें से देख को उसमें से निकाल लो। तो निकाल लेते हैं, निकाल करके जब वो लोहे को स्पर्श कराते हैं तो सोना में तब्दील हो जाता है। फिर उनको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे शिव जी ने बोला था, जैसा बोला था वैसे ही हुआ। लेकिन ये व्यक्ति, पत्थर तो रखा है अच्छी बात है, लेकिन जिसको कूड़ेदान में क्यों रखा है? तो फिर इनको शंका होती है, फिर जाते हैं, बोलते हैं कि गुरु जी आपने इसको कूड़ेदान में डाला हुआ है, इसका मतलब है कि इसका कोई कीमत नहीं है आपके जीवन में। तो हाँ, बोले कि हाँ बिल्कुल भी इसका कोई कीमत नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास कुछ और चीज है? तो बोले हाँ, वो उससे कीमती चीज है मेरे पास, इसलिए मेरे सामने इसका कोई कीमत नहीं है। तो बोलते हैं कि मुझे वो दे दीजिए। बोलते हैं कि फिर आप ये जो पत्थर है इसको जाकर के जमुना जी में प्रवाहित कर दो, जमुना जी को दे दो। तो ये बंधु जाते हैं, जमुना जी को भेंट कर देते हैं। तो भेंट करने के बाद जब वापस आते हैं बोलते हैं भगवान के नाम का जप करो, भगवान का नाम पारसमणि से भी बहुत ऊंचा है। तो वो उनको गुरु मंत्र देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब अगर हम दृढ़ता पूर्वक भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो हमें छोटी छोटी इच्छाओं के प्रति भागने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ये परम दृष्ट्वा निवर्तते का उदाहरण है। आगे चलते हैं, श्लोक संख्या 60। तो इसमें बताया गया है कि इंद्रिय से विचलित होते हैं विवेकी पुरुष भी। क्या बोलते हैं? यत तो यापे कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो इन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। तो जब व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना बहुत उन्नत अवस्था में पहुंच जाती है तो उसकी भौतिक सुख है वो बहुत फीका लगने लग जाता है। ऐसी अवस्था में इंद्रिय सुख से बचना संभव है। निगेटिव को छोड़ने के लिए पॉजिटिव को अपनाना ही पड़ता है। आगे चलते हैं, श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वसे ही यस इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, योग सिद्धि की जो परम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। इसमें एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा समझाया हुआ है तात्पर्य को। हम आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 62। 62। ध्यायतो विषयान् पुंसान्
संगास संगास्तेषुपजायते संगात संजायते कामम कामात् क्रोधाभिजायते। और साथ में 63 नंबर भी इसके साथ ही है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये क्या बताते हैं कि अनियंत्रित मन के कारण पतन का जो स्तर होता है। तो ये 8 स्टेप दिए हुए हैं इसमें। क्या बोला है कि जब आप कोई इंद्रिय विषय का ध्यान करेंगे, ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते, तो आपको संग करने की इच्छा होएगी, प्राप्त करने की इच्छा होएगी। और संग से काम का जन्म होगा, काम से क्रोध का जन्म होगा, क्रोध से सम्मोह आएगा, सम्मोह से स्मृति आपकी नष्ट होएगी, स्मृति नाश होने से बुद्धि का नाश होगा, बुद्धि का नाश होने से आपका पतन हो जाएगा। तो साइकोलॉजिस्ट आजकल इस श्लोक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या बोलते हैं, आप किसी चीज का चिंतन कर रहे हैं, चिंतन से आसक्ति होगी, आसक्ति से काम होगा, काम से क्रोध होगा, क्रोध से मोह होगा, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होगा, स्मरण शक्ति विभ्रम से बुद्धि नष्ट होगा और फिर पतन हो जाएगा। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई गाड़ी का ध्यान करता है कि वैसे गाड़ी पड़ोसी के पास आ गई है, मैं भी बड़ी सी गाड़ी दूंगा। तो चिंतन करते करते उससे उसका लगाव हो जाता है, उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, और फिर जब प्राप्त करने की इच्छा होती है तो उससे काम उत्पन्न होता है। और जब उस प्राप्त करने में कोई अड़चन आती है तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर प्राप्त हो जाता है तो फिर मोह आ जाता है। मोह आने से फिर उसको स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है और उसका पतन हो जाता है। किसी स्त्री का ध्यान करते हैं तो फिर क्या होता है, उसके संग जाने की इच्छा होती है, संग जाने की इच्छा होने से जब संग जाते हैं तो काम उत्पन्न होता है। अगर उस स्त्री अगर प्राप्त ना हो, कोई अड़चन आए, तो हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, क्रोध से फिर हमारा सम्मोहन विभ्र हो जाता है और फिर स्मृति नाश हो जाती है और फिर हमारा पतन हो जाता है। तो कोई भी चीज का, चाहे विषय का, विषय कितने हैं हमारी, जो ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, तो पांचों के 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। आंख क्या चाहती है, सुंदर चीज देखना चाहती है। नाक क्या चाहती है, सुंदर सुगंध सूंघना चाहती है। जीवा क्या है, सुंदर पकवान खाना चाहती है। तो ऐसे ऐसे सब जो इंद्रिय का डिमांड है, इंद्रिय विषय है। विष का अर्थ होता है जहर। तो ये इंद्रिय विषय जो है ये जहर के समान है। तो हमें इससे इसका ध्यान नहीं करना है, हमें इससे सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। तो मन अगर अनियंत्रित है तो उसके वजह से पतन कैसे होता है भगवान ये बता रहे हैं 62 और 63 श्लोक में। 64वां श्लोक, राग द्वेष विमुक्तस्तो विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवशेद विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अर्थात वो अब कैसे कार्य करता है, कैसे चलता है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। समस्त राग और द्वेष से मुक्त और अपने इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। आगे चलते हैं 64, हाँ 65, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। 3 ताप मतलब आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक और आदि दैविक ताप, ये तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं।
श्लोक संख्या 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिम अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। और इसकी पुष्टि 5वें अध्याय में की गई है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ और तपस्या उत्तम फल के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी अर्थात समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल जा सकती है। तो क्या है 5.29 में, अ, 5.29 में शांति सूत्र बताया हुआ है। चलो हम आगे पढ़ लेंगे। ध्यान नहीं है इसमें। देख लेते हैं 5.29। हाँ, भगवान बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्या का भोक्ता मैं हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोक का महेश्वर मैं हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सारे जीव का सुहृद हूँ, मित्र हूँ। ज्ञात्वा माम शांति रक्षति, जिसको जो जान लेता है उसको शांति प्राप्त हो जाती है। इसे शांति सूत्र कहते हैं। 67 इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्राज्ञा वायुर्नाम बिंबाम्बसी। इंद्रियाणाम हि चरताम, इंद्रियां जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। तो यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और यदि उनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती हैं। तो हमारी इंद्रियां अगर इंद्रिय विषय के पीछे भाग ली और मन इंद्रिय विषय के पीछे भाग लिया और बुद्धि मन के पीछे भाग लिया, तो फिर नाश हो जाता है। तो भगवान क्या बताते हैं, इंद्रिय विषय से उच्च है हमारा इंद्रिया, इंद्रिया से भी शक्तिशाली है हमारा मन, और मन से ज्यादा शक्तिशाली है बुद्धि। तो अगर कैसी दुर्दशा हो जाएगी कि इंद्रियां इंद्रिय विषय के पीछे पीछे भागने लग जाए और इंद्रिय विषय के पीछे पीछे मन भागने लग जाए, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे हमें नहीं होने देना है। इंद्रियों को इंद्रिय विषय से उच्च होकर के रहना है। आगे देखते हैं 68 तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर के उसके बस में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो अगर उल्टा प्रवाह हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप बुद्धि स्थिर नहीं है। और बुद्धि स्थिर होने के लिए इंद्रिय विषय पे कंट्रोल होना चाहिए, इंद्रियां का इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, मन का मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए बुद्धि का। अगर उनसे उल्टा हो गई तो फिर नाश हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 69 या निशा सर्वभूतानां
तस्याम जागृति संयमी तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जब सब जीव के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों को जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो जो भक्त होते हैं उनको अभक्त लोग क्या कहते हैं, अरे पता नहीं ये भक्ति करता रहता है दिन भर, क्या इसको मजा आता है इसमें। और भक्त लोग क्या है, वो 24 घंटा गप मारते रहते हैं, किसी की निंदा किसी की चुगली करते हैं। भक्त सोचते हैं कि इनको क्या लाभ मिल रहा है, ये सब अपना समय बिता रहे हैं। तो जो भक्तों के लिए दिन है वो भक्तों के लिए रात है, जो भक्तों के लिए रात है वो भक्तों के लिए दिन है। अभक्त क्या करते हैं, लेट नाइट जगते हैं और पूरा लेट आवर तक सोते रहते हैं। भक्त क्या करते हैं, जल्दी सो जाते हैं, जल्दी जग करके भगवान का नाम का जप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या बोल रहे हैं, आपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठा समुद्रमापम प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामान्य प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। श्लोक संख्या 70। क्या बोल रहे हैं, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदी के समान इच्छाओं में निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। क्या बोल रहे हैं, जैसे समुद्र में कई कई नदियां का जल एक साथ आता रहता है, तो जल्दी नदी तो एकदम उफान मारती रहती है कि वो तो पूरा प्रलय लेके आएगी, लेकिन ऐसे ऐसे 10, 5, 20 नदी आकर के जब समुद्र में समाती है, समुद्र इसका कोई असर नहीं होता। तो उसी प्रकार कामना हमारे जीवन में आती रहेंगी, लेकिन हमें क्या करना है, कामनाओं को सहन करना है और हमें विचलित नहीं होना है। तो ये स्थिर मुनि का गुण है। क्या बोलते हैं कि जैसे नदियां आती हैं समुद्र में, समुद्र विचलित नहीं होता, वैसे काम हमारे हृदय में आते रहेंगे, कभी इसका कामना आएगा कभी इसका कामना। क्यों, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है पीछे। लेकिन हमें क्या करना है, हम काम तो आए लेकिन हम कामी ना बने। श्लोक बहुत सुंदर है, दोबारा एक बार पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठा। आनम मतलब जल का बड़ा राशि, उसमें आते रहता है। समुद्रमापम, समुद्र में प्रविशन्ति यद्वत्, जैसे जैसे प्रवेश करती हैं नदियां, तद्वत् कामान, उसी प्रकार जो कामना है हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। यह प्रविशन्ति सर्वे न शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जो शांति प्राप्त करना चाहता है वह कामना तो आएगी लेकिन वो कामी नहीं बनेगा। बहुत सुंदर श्लोक है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 71। विहाय कामान सर्वान् पुंसश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति के समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी, अतः प्रत्येक वस्तु का प्रयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। तो आपका अगर सामान है तो उसको मैं अपने लिए इस्तेमाल करूं तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं, आपका सामान है तो आपके इस्तेमाल के लिए होना चाहिए। उसी प्रकार ये जो ये सृष्टि के जितने वस्तु हैं किसके लिए, किसकी संपत्ति है? कृष्ण की संपत्ति है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए? कृष्ण के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। भौतिक दृष्टि से शून्य इच्छा व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, अथवा किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। वह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर ही प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर होती है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। सूक्त संख्या 72। एषा ब्राह्मी स्थितं पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा
श्यामंत कालोपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षते। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्रवेश कर सकता है। तो अगर पूछा जाए कोई किया भी है या ऐसे थियोरिटिकल भगवान बता रहे हैं, नहीं। एक थे खटवांग महाराज जो इक्ष्वाकु कुल में थे, भगवान रामचंद्र के पूर्वज थे। उन्होंने वो क्या करते थे, हाँ नहीं प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ लेते हैं। खटवांग महाराज ने अपने मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण की शरणागति होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन का पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना में भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम और भगवत भक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है, चूंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान को गंभीरता से लेना है। अगर हम भगवान को गंभीरता से लेंगे तो भगवान भी हमें गंभीरता से लेंगे। हमें ऐसा नहीं करना है उलट पुलट सा कि कभी एक माला कर लिए, कभी नहीं किए, कभी दो माला कर लिए, कभी नहीं किए। हमें दृढ़ता से करना है। अगर हम भगवान को प्रायोरिटी देंगे, भगवान हमें प्रायोरिटी देंगे। अदरवाइज हमें जब कठिनाई होगी, भगवान कहेंगे कि तू तो मेरे को इतना दिन बल्ब दिया, मैं भी एक बार दिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमें अर्जुन क्या बोला था कि हृदय दौर्बल्य के कारण मैं अपना कर्तव्य समझ नहीं पा रहा हूं। तो हमें भी अपने हृदय दौर्बल्य के कारण भक्ति से दूर नहीं जाना है। हमें दृढ़ता से सुबह मंगल आरती करना है तो करना है। हृदय की दुर्बलता को हमें दूर करना है। और भगवान की वाणी जैसे अर्जुन को बताया, भगवान ने डांट लगाई, हमारे लिए भी वही है। दैट वही हमारा टेक होम है आज के चैप्टर का। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। आप लोग एक बार फिर से हैंड रेस करें जिन्होंने जिन्होंने अभी तक ये भक्ति स्टेप वाले फॉर्म भरे हैं या नहीं भरे हैं। उमेश मेहरा प्रभु जी, लक्ष्मी प्रिया माता जी, गौतम सुबोध प्रभु, आप लोग हैंड रेस करके रखें, आप लोग हैंड डाउन ना करें। 6 लोगों ने किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा हो गया डाउनलोड। हो गया माता जी, तो हैंड रेस करें ना। इंडेक्स किया हुआ है, इंडेक्स ओके कर ओके। दिए। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। 8 लोगों ने किया हुआ, अभी हम लोग 19 लोग हैं मेरा क्लासरूम हुआ में। कि नहीं? आपने अगर किया है तो हुआ हुआ माता। कर लिए। 12 लोग हैं अभी। आपका नाम क्या है माता? गिरिजा कुमारी, गिरिजा। हाँ, आपने हैंड रेस नहीं किया है माता। इंडेक्स कर लिए हैं, इंडेक्स नहीं दिख रहा माता। इंडेक्स किया हुआ है। ओके ओके ओके। आपने जी जी जी। हरे कृष्णा हो गया। हाँ, हरे कृष्णा। उमेश मेरा प्रभु जी ने, विकास प्रभु जी ने कर लिया है।
ओके, गिरिजा माता जी ने वीडियो में किया हुआ है, डिजिटल नहीं किया है। ओके, मनीष कुमार प्रभु आपने कर लिया है? नवीन प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ मैंने कर लिया है सर, कर लिया है प्रभु जी। क्या नाम है प्रभु? नवीन। नवीन प्रभु। ओके ओके। पहले ही कर दिया था सर, एक दो दिन पहले ही। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मनीष प्रभु आपने कर लिया है? अभिषेक गंगवार प्रभु आपने कर लिया है? ठीक है, आप लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं। कृति कुमारी माता जी कहते हैं कि मेरे फोन में तो इसका लिंक नहीं आ रहा है, तो हम क्विज नहीं कर रहे, तो क्या हम लेवल 3 में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे? ये माता जी जो आपने की है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये आप बताइए। हरे कृष्णा कृति माता जी, आप इस ग्रुप में नहीं है क्या? अगर आप ग्रुप में हैं तो फिर आपको लिंक मिलती होगी क्विज की। नहीं प्रभु जी, दूसरा कोई लिंक नहीं है ग्रुप में। जी, कोई ग्रुप नहीं है। आप हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी माता जी। जी प्रभु जी, अभी क्विज के वेब पेज में सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से अभी लिंक शेयर नहीं की जा रही है। ओके ग्रुप में ओके इन्फॉर्म जैसे ही लिंक आती है वापस अभी इश्यूज ठीक होने पर तो लिंक शेयर की जाएगी। ओके ओके। थोड़ा एक दो दिन टाइम लगेगा माता जी, कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे होंगे। ठीक है ठीक है प्रभु जी, कोई बात जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। नवीन प्रभु जी, आपने कोई प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। गुरु जी, जैसा आपने बताया कि निष्काम भाव से कर्म करने पर और कृष्ण भावनामर्थ पूरी तरह होने पर भ- भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जी आज के सतयुग में इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में कृष्णा भावनामर्थ के होना क्या आसान है भगवान? पूरी तरह कृष्णा भावनामर्थ होना, अपनी इंद्रियों को वश में करना, कर्म के प्रति निशक्त होना, क्या ये संभव है? संभव है, तभी भगवान बोल रहे हैं ना प्रभु। अगर हम पढ़ाई करना, मैट्रिक करना अगर इतना कठिन होता तो हमारे पिताजी थोड़े बोलते कि मैट्रिक कर लो तुम। लेकिन गुरु जी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इस दुनिया की जो चकाचौंध है, ये देखिए देखिए परेशान कर प्रभु, देती है। नहीं ठीक है परेशान करती है, लेकिन हम ये परेशान उनको करती है जो इस चीज को नहीं समझते हैं। जब हम समझते हैं, जब हम गुरु के आदेश का पालन करते हैं, तो सब कुछ बहुत आसान हो जाते हैं प्रभु। अगर आसान नहीं होती तो भगवान हमें क्यों दिल लगी करने के लिए थोड़ी बता रहे हैं। हमें पहले अपना अभ्यास करना है, और जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ते जाएगा, हमें सबसे ज्यादा कठिन जो था बचपन में कौन लिखना होता था। एक लड्डू बनाना है, एक डंडा बनाना है, लेकिन प्रैक्टिस किया 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 करते करते आ गया ना। इसके बाद हर क्लास में ऐसा ही लगता था कि हाँ बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, नौकरी करना कठिन है।
घर पालना कठिन है, सब किया ना, ऐसे ही भक्ति भी हमें दृढ़ता से करने का अभ्यास करना है, धीरे धीरे सब आसान हो जाता है। हरे अपने कृष्ण। शक्ति से, अपने शक्ति से तो हम नहीं कर पाएंगे, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब हम कार्य करते हैं ना तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। तो आज हमने दूसरा अध्याय पढ़ा है, भगवान धीरे धीरे सारा जो मिस्ट्री है अनफोल्ड करेंगे धीरे धीरे। और ये अध्याय 2 में तो भगवान ने सब कुछ एक साथ बता दिया। जी ठीक है, जी जी जी। हरे तो कृष्ण। हमें मात्र गुरु के आदेश का पालन करना है, और गुरु के पास से भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ आएगा। जी जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे तेईस 23वें श्लोक को एक बारी दोबारा रिपीट। श्लोक नंबर 23। श्लोक संख्या 23, ठीक है माता। हाँ, ये आत्मा के शाश्वत लक्षण के बारे में बताया है। नैनं छिद्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से इसको नहीं काटा जा सकता। इतना छोटा है शस्त्र, वहां काटने के लिए जो तलवार है, तलवार का जो धार है वो पतला होना चाहिए वस्तु से, है या नहीं? कोई भी वस्तु है तलवार के धार से बड़ा होता है तो तलवार उसको 2 टुकड़े में खंडित कर देता है या नहीं? जी प्रभु लेकिन जी। जो तलवार के धार से भी छोटा हो वो तलवार उसको कैसे काट सकता है? तो बता रहे हैं कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से उसको छेदन नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावक, पावक आग से उसको नहीं जलाया जा सकता। नए चाइनम क्लेद यंत्र आपो, आप मतलब जल, जल से वो गीला नहीं किया जा सकता। न शोषयति मारुता, हवा से उसको नहीं सुखाया जा सकता। ये भगवान ने आत्मा के शाश्वतता के बारे में बताए हैं कि आत्मा को कुछ भी आप नहीं कर सकते। ठीक है माता? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। तो प्रभु जी अद्वैत बात को एक्सप्लेन कर दीजिए। अद्वैत बात, अद्वैत बात। अद्वैत, हाँ अद्वैत, ओके। द्वैत मतलब दो, हाँ ठीक है। हम अलग हैं, भगवान अलग हैं, इसको बोलते हैं द्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब हम और भगवान एक, ये सही बात है क्या? हम भगवान, भगवान और हम एक हैं, ये सही भी है और गलत भी है। भगवान और हम गुणात्मक रूप से, गुण पिता और पुत्र के बराबर होते, एक ही होते हैं, ठीक ना? लेकिन पिता की असीम होती है और पुत्र का कम होता है। इसी प्रकार हम जो है गुण हमारे अंदर भगवान वाले ही हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं, और भगवान में गुण अथाह है। जैसे समुद्र, समुद्र का जल और समुद्र का एक बूंद जल, अगर आप टेस्ट करेंगे, अगर नमकीन देखना है तो समुद्र कुंड में भी वही नमकीन होगा, और समुद्र का एक गिलास, एक लोटा, एक या बाल्टी पानी पी लिए तो भी टेस्ट वही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको तैरना हो तो तैरने आप समुद्र में तैर सकते हैं, लेकिन समुद्र के एक बूंद में नहीं तैर सकते, है या नहीं? यस प्रभु जी। जी जी, ये फर्क है माता जी। हरे हरे कृष्ण। अरुण सिंह प्रभु, आप अपनी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, बताएं। प्रभु जी जैसे कहा जाता है कि कर्म करके ईश्वर को समर्पित कर दो। क्या बोला आपने? कर्म करके भगवान पे छोड़ दो, कर्म जी करके जी भगवान को समर्पित कर दो। जी 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 जी।
वो कैसे हम जाने कि हम कर्म को समर्पित कर रहे हैं, कि कैसे हम उसको समझें कि कर्म समर्पण करने का मतलब क्या हुआ? हाँ, बहुत सुंदर प्रभु जी। देखिए, बैंक में एक कैशियर होता है, ठीक है। जी बैंक में एक कैशियर होता है, उसके पास, उसके हाथ से करोड़ रुपए आते हैं और दूसरे तरफ चले जाते हैं, ठीक है। जी 1 करोड़ जी रुपया एक तरफ से आता है कैश चेस्ट से, और ग्राहक को, किसी को 10 लाख, किसी को 2 लाख, किसी के 5 लाख दे देता है। तो वो कार्य किसका कर रहा है? वो जी बैंक का कार्य कर रहा है। वो जो बैंक ने आदेश दिया है कि जो भी ग्राहक का पैसा होगा, अगर वो मांगेगा तो आप उसको दे देना, और जब वो देगा तो आप लेकर के अपने कैश चेस्ट में डाल देना। इतना काम उसको बैंक ने किया है। इतने काम को अगर ईमानदारी से वो करता रहेगा तो उसको तनख्वाह मिलती रहेगी, ठीक है प्रभु। उसी प्रकार ये जी दुनिया प्रभु। किसका है? भगवान का है। भगवान का कार्य करके हम भगवान को सौंप दिए तो हमारा काम हो गया। अगर हम भगवान का वस्तु लेकर के खुद उसको एंजॉय करने का प्रयास करेंगे तो हम गिर जाएंगे, ठीक है प्रभु। इसको ऐसे भी समझ हाँ सकते मतलब हैं। प्रभु जी। हाँ, जी 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 प्रभु। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई कारपेंटर है, उसको आपने जी बुलाया, प्रभु आपने बुलाया, जी बोला कि ये लकड़ी है और मेरे को ये फर्नीचर, एक टेबल बनाना है बहुत सुंदर, ड्रॉर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैंने स्पेसिफिकेशन दिया। वो बोलता है कि इसके लिए मुझे इतना लकड़ी चाहिए, इतना कांटी चाहिए, इतना सनमाइका चाहिए, इतना इसमें हिंज चाहिए, सब कुछ मंगाया उसने। सामान सब लेकर के मैं आया, ला करके दे दिया उसको, कारपेंटर को। कारपेंटर ने बहुत मेहनत जी किया और मेहनत करके उसने बहुत बढ़िया सा टेबल बनाया। टेबल बना करके वो बोलेगा कि अब मैं देड़ी लेके आता हूँ और टेबल लेकर के जाता हूँ। टेबल तो मैंने बनाया है, आपका क्या है? तो आप क्या करेंगे? उसको दे देंगे कि लेके जाओ? आप बोलेंगे नहीं, इसका जो रॉ मटेरियल है उसको मैंने खरीदी किया है, और आपको 2 दिन के लिए मैंने एंगेज किया था, और आपकी जो मजदूरी है, जी जो एक दिन का आप 600 रुपया लेते हो, तो आप 1200 रुपया लेने के हकदार तो हो, लेकिन आप टेबल लेने के हकदार नहीं हो। क्यों? क्योंकि लकड़ी मेरा है, इसमें जो नेल लगा है वो मेरा है, इसमें जो एडहेसिव लगा है वो मेरा है, सब कुछ मेरा है या नहीं? उसी प्रकार जी हम प्रभु। लोग क्या करते हैं, मिट्टी भगवान का लेते हैं। मिट्टी हमने बनाया है क्या? नहीं नहीं प्रभु जी। नहीं बनाया है। उस मिट्टी से हमने ईंट बनाई। ईंट बना करके हमने वो लाइमस्टोन लिया, लाइमस्टोन पहाड़ से लिया, उससे हमने सीमेंट बनाई। सीमेंट बना करके हमने उसको, ईंट को ज्वाइन किया। ज्वाइन कर करके हमने घर बनाया, और हम बोलते हैं घर तो हमारा हो गया। भगवान क्या कहेंगे? वही ईंट मैंने दिया, लाइमस्टोन मैंने दिया, सीमेंट मैंने दिया, रड तू कहाँ से लेके आया? वो जमीन से लेके आया, सब कुछ मेरा है। तो बोल रहा है घर हमारा हो गया, ठीक है प्रभु। लेकिन प्रभु जी उसको जन उसकी उचित कीमत तो दिया था, तब ना उसका हुआ वो सीमेंट ईटा। हाँ, उचित कीमत क्या होती है प्रभु? लाइमस्टोन का आपने उचित कीमत दिया, या लाइमस्टोन को पकाने का उचित कीमत दिया आपने? लाइमस्टोन मतलब को जिस भट्ठी में जी पकाया गया, पकाने वाले को आपने उचित कीमत दिया। आपने लाइमस्टोन का जी कीमत कहाँ दिया? आपको एक गिलास जी पानी किसी ने पिलाया, आपने थैंक यू बोला, इसका मतलब क्या है? आप पानी लाने वाले का कीमत दिया, पानी का थोड़ी कीमत दिया है, जी जी ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी। तो हमने भगवान का वस्तु को भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। इसको बोलते हैं भगवान, अपना कर्म किया और भगवान को सुपुर्द कर दिया। क्योंकि कर्म करने की शक्ति हमें किसने दी? भगवान भगवान ने। ने जी। तो जी उनकी प्रभु। शक्ति उनको ही समर्पित करना है प्रभु। अगर फल की इच्छा नहीं रखेंगे प्रभु जी, तो हमें कार्य करने के प्रति अरुचि नहीं हो जाएगी। एक तो मतलब थोड़ा हमारा व्यक्तिगत सोचना है कि अगर नहीं, हमको सही। फल से कोई मतलब ही नहीं हो तो कार्य के प्रति रुचि क्यों रहेगी?
जी 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 जी। तो हम कार्य क्यों करें वही भगवत गीता हमें बता रही है। ठीक है, हमें जी इसीलिए हमें जो भगवान बता रहे हैं उसको समझने का प्रयत्न करना है। हम समझ जाते हैं, इसके बाद 2 सेकंड बाद हम उसको रियलाइज नहीं करते, भूल जाते हैं, फिर हम वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं कि जब मुझे खाना ही नहीं है तो हम क्यों पकाएं। ठीक है, जी जब खाना बना करके हमें भगवान को दे देना है तो हम पकाएं ही क्यों। हमें जी ये देखना है कि भगवान क्या वस्तु था, हमने भगवान को दिया। तो भगवान ऐसे निष्ठुर थोड़ी हैं कि हमें भूखा छोड़ देंगे। जी हमें भगवान तो देंगे देंगे, जी हमें भगवान पे भरोसा रखना है। आप किसी के लिए काम करते हैं, किसी के लिए, तो ऐसा कोई निर्लज्ज व्यक्ति तो नहीं होगा कि 8 घंटा आपसे काम करा लेगा और बोलेगा ओके नमस्ते भैया आप घर जाइए। ऐसा करेगा कोई क्या? हाँ, नहीं कहेगा वही। कोई, जो व्यक्ति नहीं कहेगा तो भगवान कहेंगे क्या? नहीं नहीं। जी प्रभु जी। जी प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न हो? अगर नहीं है तो फिर हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करके कथा को विराम देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, आप लोग सब अपने को अनम्यूट करके साथ साथ करें। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा सभी को दंडवत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।